मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं सदक़ा फ़ित्र के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सदक़ा फ़ित्र बमानी लौट के आना या रोज़ा तोड़ना। फ़ित्र से ही फ़ितरा बना है। फ़ितरा का मतलब हुआ रमज़ान के महीने में रोज़े में निकाली गई रकम जो गरीबों और मिस्कीनों के लिए है। इसमें कई अहादीस करीमा हैं, जिसमें से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि रमज़ान का महीना शहरुल मवासात का महीना है, या ऐसा कहा जाए कि शहरुल मवासात है। ये मवासात का महीना, मवासात का मतलब हुआ गरीबों और मिस्कीनों के साथ हमदर्दी और मदद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर महीनों में भी गरीबों की मदद करते थे, लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ ख़ास बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस करीमा है कि उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र शहरुल सियाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के महीने का ज़कात फ़ित्रा इसलिए ज़रूरी किया कि मिनल लगवी वल रफ़स वल तुअमते लिल मसाकिन, ताकि बुरे ख़यालों या बेख्याली से दूर रहें और साथ ही साथ मिस्कीनों के लिए ताम का इंतज़ाम करें। ये मिस्कात हदीस से वारी है। अब सवाल ये है कि सदक़ा फ़ित्र का हुक्म क्यों आया? दीगर मज़ाहब में भी ये हुक्म आया कि आप अगर व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके बाद उसकी खुशी अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने मनाया। कोई पटाखों के साथ मनाया, कोई होली के साथ मनाया, कोई दीगर इम्कान के साथ मनाया। अलग अलग तरीक़े से लोगों ने मनाया, लेकिन मुसलमानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़रिए ये बताया गया कि अगर आप रोज़े रखें, उसकी खुशी मनाने की कोशिश कीजिए या खुशी मनाने की चाहत हुई या खुशी मनाई जाए, तो तरीक़ा है कि अल्लाह का शुक्र अदा की जाए और साथ ही साथ गरीब व मिस्कीनों की मदद की जाए। इसीलिए सदक़ा फ़ित्र का हुक्म है। सदक़ा फ़ित्र कौन लोगों पर वाजिब हो सकता है, इसको ज़रा गौर करेंगे। सदक़ा फ़ित्र उन लोगों पर वाजिब है जिन लोगों के पास ज़रूरत से अधिक कोई भी चीज़ हो। ज़रूरत से अधिक चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। साथ ही साथ खुद के ऊपर भी है। खुद की रोज़े की मकबूलियत और ख़ुद की सेफ्टी के लिए, ख़ुद की हिफाजत के लिए, और साथ ही इस बात के लिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है मवासात का महीना है, इसमें मिस्कीनों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मिक़दार क्या बताई गई या क्या क्या दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसे दें, लेकिन तरकारियाँ ना दें, क्योंकि वो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बर्तन हुआ करता था जिसको सा कहते हैं, और उस सा का एतबार आज के ज़माने में लगभग एक हाथ उठाए इस तरीक़े से एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, तो एक सा कहलाएगा तकरीबन। पूरी तरह से इसका जो है माप नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह एक बर्तन था
लेकिन कुछ लगभग में या तकरीबन में बताया जा सकता है कि एक अंजूरी, इस तरह से 4 अंजूरी निकाले तो एक सा के लगभग हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि फितरा या सदक़ा फ़ित्र कितनी निकाली जाए। तो मिक़दार के मुतालिक ये बयान किया गया है कि जौ, किशमिश, खजूर एक सा निकालनी चाहिए। तकरीबन कुछ उलमाए इकराम ने इसकी पैमाइश, एक सा की पैमाइश 3840 ग्राम बताया, यानी 3 किलो 840 ग्राम, 850 ग्राम। और गेहूँ, इसको आधा सा बताया गया। आधा सा का मतलब हुआ कि 1920 ग्राम या 1 किलो 920 ग्राम। अब गौर करने की बात यह है कि वज़न में मुतफरिक वज़न हो सकते हैं, इसलिए इसका हिसाब लगाना बड़ी मुश्किल है। एक बर्तन में गेहूँ रखा जाए भर के, खजूर रखा जाए, जौ रखा जाए, किशमिश रखा जाए, इस सब का अलग अलग वेट हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। इसीलिए सब तकरीबन में बातें हो सकती हैं। तो उस ज़माने में कुछ तकरीबन या लगभग में बताया गया कि गेहूँ आधा सा यानी कि 1920 ग्राम हो सकता है, तकरीबन 1 किलो 920 ग्राम। अब रह गई बात कि इनकी कीमत क्या क्या हो सकती है। तो आज के ज़माने में सरकारी रेट जो है गेहूं के 24 रुपये 25 पैसा है। तो एक सा यानी 1 किलो 920 ग्राम का दाम तकरीबन 46 रुपये 56 पैसा हुआ। इसके अलावा दीगर सूबे में, स्टेट में अलग अलग रेट हैं, कीमत हैं। मसलन बिहार में 29 रुपये 60 पैसा, महाराष्ट्र में 29 रुपये 50 पैसा, राजस्थान में 28 रुपये 46 पैसा गेहूं के रेट है ये लगभग तकरीबन में। उत्तर प्रदेश में 26 रुपये 55 पैसा, बंगाल में 25 रुपये 50 पैसा। इस हिसाब से गेहूं की कीमत 1 किलो 920 ग्राम का बिहार में 56 रुपये 83 पैसा, महाराष्ट्र में 56 रुपये 64 पैसा, राजस्थान में 54 रुपये 64 पैसा, उत्तर प्रदेश में 50 रुपये 94 पैसा, बंगाल में 48 रुपये 96 पैसा। ये एक आदमी के लिए सदक़ा फ़ित्र बनता है, इतने रुपए। तो बिहार के लिए है 56 रुपये 83 पैसा एक आदमी के, क्योंकि 1 किलो 920 ग्राम का 29 रुपये 60 पैसा के हिसाब से जोड़ा गया है। जहाँ जहाँ के अलग अलग रेट हो सकते हैं, उस हिसाब से तकरीबन 1 किलो 920 ग्राम गेहूं के दाम एक आदमी के लिए हो सकता है। और गौर करने की बात यह है कि सदक़ा फ़ित्र किसको दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि सदक़ा फ़ित्र आप गौर करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पड़ोसी में कोई इस काबिल है कि नहीं जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ सदक़ा फ़ित्र के बज़रिए। उसके बाद अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपने लोगों में पहले अपनों को देखना है, उसके बाद दूसरे को देखना है। अगर अपने इस तरीके के हैं कि उनकी मदद ज़रूरी है तो उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करने में कई तरह के हैं, जिसकी आमदनी बहुत कम है, माज़ूर है या मक़रूज़ है, कर्ज़दार है, काफ़ी परेशानियों में है, उसके पास कोई वसीला नहीं है, तो उसे दे देना चाहिए। और सबसे बहुत अहम बात यह है कि आप जिसे भी सदक़ा फ़ित्र दें
اس کو ظاہر نہ ہونے دیں، پوشیدہ طور پر ہی دیں، تاکہ ظاہر ہونے کے بعد وہ خودداری کی وجہ سے بڑی شرمندگی محسوس کرے گا۔ اس لیے ہم فرض بنتا ہے کہ صدقہ فطر جس کو بھی دیں ہم تو ظاہر نہ ہونے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فرائض انجام دیں۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل دے دینی ہے، اور ضروری تو یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے 10 دن پہلے دے دیں، ایک اشرا پہلے دے دیں، تاکہ جس کو بھی دیں وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں، کپڑا وغیرہ وغیرہ خرید سکے۔ اگر عید کے دن دیتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں کسی کو بھی تو وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا، فطرہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نماز سے قبل ہی ضروری ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی مجبوری ہوئی کہ عید کی نماز تک نہیں دے پائے تو جتنا جلدی ہو سکے دے دینا چاہیے، لیکن سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے قبل ہی دے دے، اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہو نکال دیں اور جو لوگ آئیں انہیں دیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر ایک آدمی کا کئی آدمیوں کو دیا جا سکتا ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ صدقہ فطر بہت لازمی ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر اگر نہ دیا جائے تو عید کی نماز جو ہے ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل دیں، اور کچھ وجوہات کو میں نے بتایا کہ اگر ان وجوہات یا مجبوری یا معذوری کی وجہ سے عید کی نماز سے قبل نہیں دے پایا آدمی تو ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد فوراً دے، لیکن بہتر اور سب سے بہتر یہی چیز ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیں، اور اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ عید کی نماز سے 10 دن پہلے دیں، 20 دن پہلے دیں، تاکہ جس کو دیں وہ اپنا جو ہے ایک مشن، ایک مشورہ، ایک ضابطہ بنا لے، چاہے وہ کپڑا خریدے یا دیگر اسباب کو خرید سکے۔ اس لیے صدقہ فطر لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔